हे राजन, वैसे तो मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं तारिका मारीच सुबाहु को मिनटों में भस्म कर दूं, लेकिन समस्या क्या है कि जब यज्ञ की वेदी पे मैं बैठ जाता हूं और हाथ में संकल्प ले लेता हूं, कलावा बांध लेता हूं, और कलावा बांधने के बाद हम श्राप नहीं दे सकते। क्यों? तो श्राप देने से पहले क्रोध करना पड़ेगा, और यज्ञ की वेदी पर बैठ करके कोई भी ब्राह्मण क्रोध नहीं कर सकता। यही हमारी समस्या है। इसलिए हे राजन, असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूं मैं, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस सहायता के लिए लक्ष्मण और रक्षा के लिए राम चाहिए। रक्षा सहायता दो कीजिए दशरथ जी महाराज तो पहले बहुत आनाकानी किए। बोले कि एक तो पिछले जन्म में 23,000 वर्ष तक तपस्या किए, 23,000 वर्ष तक तपस्या किए। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, सबको हमने वापस कर दिया। तब परम ब्रह्म ने हमें आशीर्वाद दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा। इस आशा में दूसरा जन्म ले लिया। अब इस जन्म में भी पूरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आ गया तब भी जब भगवान हमारे यहाँ नहीं आए तो मन में गलानी हुआ। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोए सुत नाही। मन में गलानी हुआ। उसके बाद फिर गुरुजी के पास गए। गुरुजी उसके बाद भी करे धरहूं धीर वही है सुतचारी। तब भी हमें कहा गया कि धीरज रखो। बड़े मुश्किल से ये राम आपके लिए राष्ट्र की संपत्ति होगी, लेकिन इस राम को पाने के लिए मैंने क्या क्या यत्न किया। 23,000 वर्ष तक हमने तपस्या किया, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन सिर्फ राम को पाने के लिए क्या नहीं था। मनु जी महाराज के पास 2 पुत्र 3 पुत्रियां, बड़ा संपन्न परिवार था, धन धान भरा हुआ था, फिर भी घर को छोड़ के वन में चले गए तपस्या करने। अरे सब कुछ तो ठीक है, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई पाई रही पाई, बिना उसके राम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भांति भांति भोग मिले, अंग भी अरोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में सुजस और नाम मिले, धन और धाम मिले, बट राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। बिना राम के सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए सरकार आप हमसे राम को मांगने आए हो। तब जो है विश्वामित्र जी कहे कि हे सरकार, अब हम आप कुछ राज की बात बताते हैं। जिस बाप का 4-4 गो जवान बेटा हो, शादी के योग, एगो नहीं 4-4 गो, अगुआ बरतुहार नहीं आए तो अंदरे अंदरे बाप को भी टेंशन बना रहता है। लड़की तो है नहीं कि 10 जगह जाएंगे लड़का देखने के लिए। लड़का के यहाँ तो जब तक अगुआ आएगा नहीं, बेचारा कहीं जा भी नहीं सकता। और बड़े मुश्किल से विश्वामित्र जी पहुंचे, और विश्वामित्र जी राजपूत, तो सोचे कोई बात नहीं, छतरी है ये है, 10 को छतरी के यहाँ घुमाएंगे, क्या पता बात पट जाए। तो विश्वास हो गया। अच्छा एक काम और है, अगर लिए जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं 2 को नहीं ले जाइए, 4 को ले जाइए। विश्वामित्र जी बोले कि नहीं, एक बार में मामला गड़बड़ हो जाएगा। तब जो है 2 को भेजा गया। संग ये दशरथ जी महाराज कहे कि आप टेंशन मत करना, रिश्ता फाइनल ही करके रहना, कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगर पिता की जरूरत पड़े तो मेरे जगह आप ही पिता बन जाना, लेकिन रिश्ता फाइनल करके आना। बोले मिथिला धाम की। अब जो है वहां से विश्वामित्र जी महाराज राम और लक्ष्मण को लेकर के चलते हैं, और जैसे ही आगे बढ़े, तारिका जोर से हुंकार मारी और राम जी के बाणों के द्वारा एक क्षण में ही तारिका का विनाश हो गया। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। अब जो है सिद्धाश्रम में पहुंच करके भगवान राम और लक्ष्मण जी के अध्यक्षता में गुरु विश्वामित्र जी महाराज बड़े संपन्न ढंग से, बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से यज्ञ को प्रारंभ किए और पूर्णावती हुई। इतने में मिथिला से चिट्ठी आ गई।
राज ऋषि जनक जी महाराज का, हे सरकार एक यज्ञ तो आपने पूरा कर दिया, अब एक यज्ञ जो है यहाँ भी चल रहा है, इस यज्ञ में आप भी आइए और दोनों भैया को भी लेते आइए। बोले मिथिला धाम के। असुर संहारी प्रभु मुनि मख राखे, हो मुनि मख राखे, सुचित भई लेना आइल जनक जी के पतिया।